एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन विद आनंद में। आज हम सीखेंगे VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन क्या होता है कि आपको एक टेबल दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए, इस टेबल में सीरियल नंबर है, नेम है, जेंडर है, डेजिग्नेशन है और सैलरी है। हमें 15 कैंडिडेट्स का डाटा दिया गया है। हमें क्या करना है, इन सभी 15 कैंडिडेट्स में से हमें किसी एक का डाटा यहाँ पर इस एरिया में दिखाना है, और वो भी VLOOKUP के फंक्शन से। ये हमारा बहुत ही काम का फंक्शन होता है। जॉब इंटरव्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा इस फंक्शन को पूछा जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ तो हमें उसका नेम, उसका जेंडर, उसका डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी यहाँ पे निकाल के दे देता है। वो इन सभी 15 स्टूडेंट में से किसी एक बच्चे को हम एक बार में सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, इस फंक्शन को कैसे लगाया जाता है, सबसे पहले समझते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, VLOOKUP लुकअप वैल्यू, कोमा, टेबल एरे। ये हमारी टेबल है जो हमने इसमें से एक को ढूंढना है। हमने यहाँ पे एक लिखा है और हमने इस टेबल में से ढूंढना है कि ये जो एक है ये कहाँ पर है, और उसके सामने जो उस एक नंबर का जो नाम है वो हमारे सामने उसका नाम भी आ जाएगा, जेंडर भी आ जाएगा। फिर हमें डालना है यहाँ पे कॉलम कि हमें सीरियल नंबर 1 के हिसाब से कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास लगभग 5 कॉलम है, और हमें यहाँ पे कॉलम नंबर 2 का रिजल्ट निकालना है, और वो भी एग्जैक्टली निकालना है। इसलिए हमने लास्ट में 0 लगा दिया। 2 के बाद 0 जरूर लगाना है आपने। 0 नहीं लगाएंगे तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, और एंटर दबाते ही आपके सामने आ जाएगा। अब यही फंक्शन अगर आप नेक्स्ट कॉलम में लगाते हो तो आपको फिर से VLOOKUP लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम नंबर 3। देखिए, आपको यहाँ पे कॉलम नंबर 3 सजेस्ट करना पड़ा और फिर 0 लगानी पड़ी। ये फार्मूला आपको एक बार सभी कॉलम्स में जाके लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको अलग अलग कॉलम में नहीं लगाना चाहते, एक ही बार चाहते हो, तो इसको हटा दीजिए। इस फार्मूले में जैसे कि हमने लगाया है, मैं आपको एक बार फिर से लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कोमा, टेबल एरे। जैसे हम इस टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे, पूरी टेबल सिलेक्ट कर लिया है सीरियल नंबर से लेकर और 15 नंबर तक। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपने इस रेंज को जो कि आपके सामने ये है, ये वाली, इसको आपने फ्रीज कर देना है। F4 फ्रीज हम कर रहे हैं ताकि इस रेंज पे लॉक लग जाए, ताकि हम जब इसको पकड़ के खींचें अगले कॉलम्स के लिए तो ये इधर उधर मूव ना करे। तो F4 दबा के हमने इसको लॉक लगा देना है। अब आपको यहाँ पर कॉलम नंबर 2 लिखना था, ये 2 भी नहीं लिखना, क्योंकि आपको बार बार फार्मूले को खोलना है और उसके अंदर उसकी वैल्यू संख्या चेंज करनी पड़ती है। तो हम इस 2 को सिलेक्ट हटा देते हैं, और ऊपर से जो 2 हमने टेबल के ऊपर रखा, क्योंकि हमें कॉलम नंबर 2 का आंसर चाहिए, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कोमा लगा के 0 कर देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसको पकड़ के राइट साइड में खींचेंगे। एक कार्य और करना हमें, जो हमारा ये सीरियल नंबर है, हमें इसके भी शुरुआत में इस नंबर के आगे, जी के आगे, डॉलर का एक निशान लगा देना है। जैसे आप डॉलर लगाएंगे तो ये सेल जो है हमारा सीरियल नंबर है, ये जी से एच में नहीं जाएगा, ये इसी कॉलम में रुक जाएगा। हमने इसको भी लॉक लगाया है, इसलिए मैंने जी के पास में डॉलर लगा दिया है, और अब इसको आपने एंटर दबाना है। तो अब आप इसको पकड़ के आराम से खींच सकते हैं, तो आपको सभी का डाटा मिल जाएगा। आप यहाँ पे नंबर 2 टाइप करेंगे तो आपको 2 का डाटा मिलेगा, और नंबर 6 का टाइप करेंगे तो 6 का आ जाएगा, 9 टाइप करेंगे तो 9 नंबर का डाटा आपको दे देगा। यहाँ पर अगर आप नंबर 16 टाइप करते हैं तो आंसर नहीं है, क्योंकि आपकी जो टेबल है, जो मेन डाटा है, उसमें केवल 15 कैंडिडेट हैं, और ये आंसर हमारा इस वजह से आया क्योंकि हमने लास्ट में 0 लगाई हुई है। और अगर ये 0 हटा दी जाए तो आपको आंसर गलत देने लग जाएगा। क्यों? जो नंबर हमारे पास नहीं है हमारे डाटा में, उसका आंसर भी हमें दे रहा है, तो इसलिए हमने लास्ट में 0 लगाई थी एग्जैक्ट मैच के लिए। इसी को हम एग्जैक्ट मैच बोलते हैं, और इसे हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाता है। अब देखिए, इसका आंसर नहीं आ रहा, तो आप कोई भी नंबर डालेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक बड़े डाटा में से अपनी एक सीरियल नंबर डालकर उसका डाटा प्राप्त किया। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। हमारे चैनल्स को लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।